सिंध और पंजाब के नामवर शायर नदीम आदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने 1998 से जो है ना वो संजीदा शायरी शुरू की थी। और जिनके लिए की थी संजीदा शायरी, तो 2005 में उनसे मेरी शादी हो गई। 2003 में पहला शायरी मजमुआ जो मेरा शाया हुआ था 2003 में, ज़रा देर ठहर जा, भला नहीं तो बुरा मिलेगा, वफा का कुछ तो सिला मिलेगा, हमेशा हर मुस्कुराता चेहरा कभी कभी गमज़दा मिलेगा। अगर ज़राफ़त में सखी हैं तो सखावत कर रहे हैं हम, ज़राफ़त में सखी हैं तो सखावत कर रहे हैं हम, हंसाकर आप लोगों को इबादत कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिटर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। सिंध और पंजाब के नामवर शायर नदीम आदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको ना सिर्फ सिंध में पंजाब में बल्कि जो है वो पूरी दुनिया के जो नौजवान नस्ल है वो उनको जो है वो सुनती है। हम मज़ाहिया शायरी के साथ साथ संजीदा शायरी भी करते हैं और बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है। हम मुख्तलिफ टीवी चैनल पे शो भी कर चुके हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे, पहले संजीदा शायरी, उसके बाद फिर मज़ाहिया शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया। असल में क्या है कि मैंने 1998 से जो है ना वो संजीदा शायरी शुरू की थी। और जिनके लिए की थी संजीदा शायरी, तो 2005 में उनसे मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद वो मज़ाहिया शायरी शुरू कर दी। 2003 में पहला शायरी मजमुआ जो मेरा शाया हुआ था 2003 में, ज़रा देर ठहर जा, सही है। संजीदा शायरी का। उसके बाद मैंने मिज़ाह की तरफ आ गया, तो तंज़ मिज़ाह की शायरी मैंने शुरू कर दी। सही है। तो हमारे नाज़रीन को ज़रा ठहर जा में से कुछ सुनाए, उसके बाद जो है वो फिर मज़ाक की तरफ आते हैं। जी, ज़रा देर ठहर जा से भला नहीं तो बुरा मिलेगा, वाह वाह, भला नहीं तो बुरा मिलेगा, वफा का कुछ तो सिला मिलेगा, क्या बात। हमेशा हर मुस्कुराता चेहरा कभी कभी गमज़दा मिलेगा, और तवाफ़ करती हैं जिसका आंखें वो दर कभी तो खुला मिलेगा, और हो जुस्तजू पे यकीन कामिल तो ढूंढने से खुदा मिलेगा। सुभान अल्लाह यार, क्या ही बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया सर वाकई। चास आगे हमारे नाजरीन को भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा जिस तरह सर ने जो है वो शुरुआत की। तो सर, नाजरीन हमारे जो है मज़ीद चार्ज होने के लिए आपको मज़ीद सुनना चाह रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा होगा उनको भी। मज़ीद अपने चंद अशार सुनाएं, उसके बाद फिर मज़ाहिया शायरी की तरफ। तुझे जब भी मैं एक नज़र देखता हूँ, वाह वाह, तुझे जब भी मैं एक नज़र देखता हूँ, तो कुदरत की खूबा हुनर देखता हूँ, और छुपाकर ज़माने की नज़रों से तुझको, छुपाकर ज़माने की नज़रों से तुझको तसव्वुर में शामो सहर देखता हूँ, और मुझे याद आता है चेहरा नकाबी, मुझे याद आता है चेहरा नकाबी, कि जब जब अधूरा कमर देखता हूँ, है गहराई कितनी ये पलकों के पीछे नज़र से मिलाकर नज़र देखता हूँ, और हकीकत में हों खा कितने ही पर्दे, मैं ख्वाबों में तुझको मगर देखता हूँ, और कभी आसमां से जो गिरती है बिजली, तो शोलों में अपना ही घर देखता हूँ, और सुबह शाम तुझको ही मांगा है रब से, दुआ में है कितना असर देखता हूँ, है जल्दी क्यों आज़र, ज़रा ठहर जाओ, मैं मंजिल से पहले सफ़र देखता हूँ। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। अब चलते हैं जो सर, जो तंज़ो मज़ाक के इस वक्त जो है वो बहुत ही नौजवानों में मशहूर हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह पे इनके स्टेटस जो है वो शेयर किए जाते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं, इनकी वीडियोस लगाई जाती हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। सर, फेसबुक से शुरू करते हैं कि आपका बड़ा आजकल वायरल जा रहा है वो फेसबुक और व्हाट्सएप का, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ऐसे ना कि आजकल की यंग जनरेशन देख रहे हैं कि आप जो है वो सब मोबाइल की दुनिया में गुम रहती हैं, उनकी बकाया तो कोई काम उनको रहता नहीं है। तो उस पर मैंने कहा था कि तज़मीनी कहा था कि वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप ज़िंदगी है मेरी, वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप ज़िंदगी है मेरी, बग़ैर इनके तो आराम भी नहीं आता, और कभी जो बंद ये हो जाएं तो करूँगा क्या, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या बात सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। इसके अलावा सर, और देख कर लड़की हसीना, वाह वाह, एक लड़के ने कहा, देख कर लड़की हसीना एक लड़के ने कहा, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा ईमान है, और लड़की ने सैंडल जो पकड़ी, लड़का फ़ौरन बोल उठा, लड़की ने सैंडल जो पकड़ी, लड़का फ़ौरन बोल उठा, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। क्या बात है सर, मज़ा आ गया सर आपके साथ गुफ्तगू करके, और यकीनन आपको जो है वो साथ में बड़ा मज़ा आ रहा है। और इसके अलावा सर और भी बहुत सारे, जो आपका सबसे फेवरेट है, जो बहुत ज़्यादा फरमाइश की जाती है। फरमाइश ये की जाती है कि आपको पता है कि हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बेटे के लिए बहू चांद से लेके आऊँ ना, तो मोहल्ले वाले देखने आए तो वही कहेंगे भाई चांद से बहू लेके आई हैं। तो उस पर मैंने कहा था कि कहीं से ढूंढ के लाओ बहू तुम चांद सी आज़र, वाह वाह,
ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है, मगर ये कौन समझाए भला अब मेरी अम्मा को, बहू फिर चांद जैसी दिन में तारे भी दिखाती है। बहू फिर चांद जैसे दिन में तारे भी दिखाती है। क्या बात है। हमारे नाज़रीन जो है ना सर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे यकीनन, और फैमिलीज़ में बैठे जो है वो आपकी शायरी सुन रहे होंगे और उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो सर और एक वाक़या जो है वो आपने पेश किया, थाने वाला वाक़या, वो सर क्या वाक़या था, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया आपने। असल में चांद रात को आपको पता है कि शॉपिंग हर कोई कर रहा होता है ना, तो बाज़ारों में रश भी बड़ी होती है। तो चांद रात को मैं भी शॉपिंग कर रहा था, तो एक हसीना पे बस मेरी नज़र पड़ी थी। उसके बाद जो बिजली मुझे पड़ी थी वो मुलाज़ा फरमाइए कि मैंने जब उसको ताड़ा सवाद आ गया। मैंने जब उसको ताड़ा सवाद आ गया, जिस तरह उसने झाड़ा सवाद आ गया। मैंने जब उसको ताड़ा सवाद आ गया, जिस तरह उसने झाड़ा सवाद आ गया। अपने खूंखार हाथों से फिर उसने जब अपने खूंखार हाथों से फिर उसने जब मेरे कुर्ते को फाड़ा सवाद आ गया। और देख कर सीन राहगीर रुकते गए, देख कर सीन राहगीर रुकते गए। और ऐसा लताड़ा सवाद आ गया, ले गए सारे मिलजुल के थाने मुझे, जेल में जूं ही वाड़ा सवाद आ गया। और एक सिपाही ने लित्तर चलाए जूं ही, एक सिपाही ने लित्तर चलाए जूं ही, एक तिरछा एक आड़ा सवाद आ गया। जब मैं चीखा चिंघाड़ा तो ये शेर दिल शेर की तरह धाड़ा सवाद आ गया। और 10 मिनट में ही उसने मेरे इश्क का 10 मिनट में ही उसने मेरे इश्क का जैसे हुलिया बिगाड़ा सवाद आ गया। रूबरू शोख के मुझको फेंटी पड़ी, रूबरू शोख के मुझको फेंटी पड़ी, बन गया मैं सिंघाड़ा सवाद आ गया। उसने रिश्वत का मुझसे सुना जिस तरह, उसने रिश्वत का मुझसे सुना जिस तरह, 500 का पहाड़ा सवाद आ गया। और जिस तरह मुझको पकड़ा था छोड़ें उसे, जिस तरह मुझको पकड़ा था छोड़ें उसे, जिस तरह छोड़ा छाड़ा सवाद आ गया। मैंने जब उसको ताड़ा सवाद आ गया, जिस तरह उसने झाड़ा सवाद आ गया। हमें भी बड़ा स्वाद आ रहा है और हमारे नाज़रीन को भी बड़ा स्वाद आ रहा है। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, गुफ्तगू करके। नाज़रीन के नाम आखिरी पैगाम क्या देंगे सर? उसके अलावा जो है आखिरी शेर नाज़रीन के नाम, उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। और उसके बाद नाज़रीन तो आपको जो है वो टीवी चैनल पे मुख्तलिफ शोज़ में देखते रहते हैं, और आज जो है वो हमारे नियो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपको देख रहे हैं। जी, मैं दोस्तों को, सब ऑडियंस को, ये नाज़रीन को मैसेज देना चाहूँगा कि मोहब्बत और जो है क्या कहते हैं हंसना हंसाना समझे कि इबादत में शामिल होता है। और हम लोग जो मज़ाहिया शायर हैं वो कोशिश करते हैं कि आपके चेहरों में मुस्कुराहट बखेरें, और इसको हम इबादत समझ कर करते हैं। और जिस पर मैंने एक शेर कहा था कि ज़राफ़त में सखी हैं तो सखावत कर रहे हैं हम, ज़राफ़त में सखी हैं तो सखावत कर रहे हैं हम, हंसा कर आप लोगों को इबादत कर रहे हैं हम। क्या बात, जी, बहुत शुक्रिया। और आखिरी बस एक मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आखिरी किताब लोगों को सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा, बल्कि यूँ कह ले कि छक्का, मज़ाहिया में से छक्का कहते हैं कि कल मेरे महबूब ने कर दी ये फरमाइश मुझे, कल मेरे महबूब ने कर दी ये फरमाइश मुझे, तू बड़ा शायर बना फिरता है अब मेरी भी सुन, एक मिसरा तू जरा इस बहर में कहकर दिखा, फाइलातुन 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 फाइलुन। मैंने फौरन गुनगुना कर एक मिसरा कह दिया, टुन टुना टुन टुन टुना टुन टुन टुना टुन टुन टुन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। मज़ा आ गया आपके साथ गुफ्तगू करके। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।